बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 से ही ज़मीन और माहौल चैप्टर है, अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल पढ़ रहे हैं। कल हमने माहौलियाती मसाइल के बारे में आपको बताया था और उसमें आलूदगी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बाकी टॉपिक जो है वो ख़त्म करते हैं, यानी जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना और सेम और थोर। तो पेज नंबर 88 बेटा, पेज नंबर 88, जंगलात का कटाव। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से से कम रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। जी बेटा, ये बहुत अहम बात लिखी है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके रकबे का यानी उसके एरिया का कुल 25% हिस्सा जो है जंगलात पर होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 5% से भी कम रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। ये दोनों बातें MCQs के लिए हाईलाइट करें। मज़ीद ये कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है। ये सूरत हाल ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा रही है। जंगलात कुराए अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया का वाहिद ज़रिया है, जिसके बेदरे कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। इसके अलावा फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है, जिससे ना सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह, जिससे हमारा ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बेटा इस लाइन को हाईलाइट कर लें और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा आपका एक्सरसाइज का कि जंगलात की कटाई से क्या नुकसान हो रहा है, या जंगलात की कटाव के 2 नुकसानात लिखें। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहले कि ऑक्सीजन जो इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम अंसर है उसकी कमी हो रही है। दूसरा, नुकसानदेह गैसों का फ़िज़ा में इजाफ़ा हो रहा है। नंबर 3, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। और नंबर 4 जो है वो नीचे भी लिखा हुआ है कि जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है और उनकी कुदरती क़यामगाहों का भी ख़ात्मा हो रहा है, उनकी अक़साम तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं। इन सब की सबसे बड़ी वजह जंगलात की कटाई है। लिहाजा ये कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि मज़ीद दरख्त लगाए जाएँ ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सके। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है और इनकी कुदरती क़यामगाहों के ख़ात्मे से उनकी कई अक़साम ख़त्म होती जा रही हैं। इसके बाद बेटा ये बॉक्स में एक सवाल है, रीफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है? रीफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है? रिफॉरेस्टेशन से मुराद कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना है। एक है डिफॉरेस्टेशन यानी लगे हुए जंगलात को काटना। उसके बाद दूसरा है रिफॉरेस्टेशन यानी कटे हुए जंगलात को की जगह नए जंगलात उगाना। ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। तीसरा है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, डिज़र्टिफिकेशन। इंसानी सरगर्मियों, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का काटना और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन पर बार बार एक ही फसल का उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बना देते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिल काश्त होती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना कहलाता है। ये भी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। सहरा ज़दगी की तारीफ़ करें यानी डिज़र्टिफिकेशन। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़े ज़मीन की दौलत से नवाजा है, लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है, जिसकी अहम वजूहात हैं। इन तीनों को आपने अलग से हाईलाइट करना है। सवाल लिखेंगे, ज़मीन का सहरा में तब्दील होने की क्या वजूहात हैं? नंबर 1, ज़राअत में नाक़िस और पुराने तरीक़े काश्त की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ रहा है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। नंबर 2, अगर ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है और कुछ सालों बाद ये नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाएगी। सहरा यानी रेगिस्तान।
नंबर 3, नहरी आपाशी में से पानी का ज़िया हो रहा है, यानी ज़ाया हो रहा है पानी। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरियात में इजाफ़ा हुआ है, जिससे ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है, किल्लत कमी। अगला टॉपिक है बेटा सेम और थोर, यानी वाटर सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ये हमारी ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार आपाशी पर है। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने हाईलाइट करना है, मैं अभी बताता हूँ। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़राअत की पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ नहरी आपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी की सतह के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपने हाईलाइट करना है। यहाँ से तीसरी लाइन से शुरू करेंगे कि जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है, यहाँ से लेकर इस सूरत हाल का नाम सेम और थोर है। थोर आ गया, इसके बाद सेम जो है वो नीचे आएगा, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये अगली नीचे वाले पैराग्राफ की पहली 1.5 लाइन कि बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर, मसाम कहते हैं बेटा पोर्स को, यानी जो बारीक बारीक से हमें आप निशानात नज़र आते हैं, गुज़र कर पानी ज़्यादा मिक़दार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इस हालत को सेम का नाम दिया जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, जैसे किचन है, नालियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर पानी की सतह जो है ऊपर आ जाती है और जगह गीली गीली महसूस होती है। इसको हम कहते हैं सेम। सेम और थोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल पजीर नमकियात दोनों की मिक़दार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। कलर को हाईलाइट करके सवाल लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन का, कलर से क्या मुराद है। कलर से मुतासरा ज़मीनों में घास की अक़साम मसलन कलर घास, बरमूदा घास, सोडान घास वगैरह और चारा जात यानी चारे वगैरह, जिनमें जंतर, बरसीम, लोसर्न और बाजरा वगैरह की काश्त करके ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर ज़्यादा मिक़दार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसका नाम सेम है। इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़रई ज़मीनें सेम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़रई ज़मीनों को मंदरजा ज़ैल तरीक़ों से दोबारा काबिल काश्त बनाया जा रहा है। ये आपने हाईलाइट करना है अलग से क्वेश्चन कि सेम और थोर से मुतासरा ज़मीनों को दोबारा काबिल काश्त कैसे बनाया जाता है। ये 3 पॉइंट हैं, इनको आगे हाईलाइट कर लें। नंबर 1, थोर ज़्यादा ज़मीनों में कलर घास लगाई जा रही है जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया को रोकने और सेम से बचाने के लिए खालों, राजबाहों और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है, यानी पक्का किया जा रहा है। भल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फ़ायदा है। एक तो पानी का ज़िया कम होता है और आपाशी के लिए पानी ज़्यादा दस्तयाब होता है। जी खाल बेटा वो नहरों के साथ साथ कच्चे से या पक्के आपने नालियाँ बनी हुई देखी होंगी, उनको हम खाल कहते हैं। सेम ज़्यादा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज्ब करके फ़िज़ा में पहुँचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो बेटा ये यहाँ तक आपका ये टॉपिक था और इसमें आपने ज़मीन की माहौलियाती आलूदगी मसाइल के बारे में पढ़ा, आलूदगी, और इसके बाद ये 3 आज के टॉपिक थे। इनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो होमवर्क में करके आने हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन होमवर्क में हमें ज़रूर सेंड करें और इसके साथ अगर टॉपिक में कोई बात ना समझ में आई हो तो हम उससे दोबारा टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।